I am super excited. This is my first Unacademy class, and I am super thrilled to be taking this class. इतना कुछ सुना है Unacademy के बारे में, and I've interacted with Gaurav Munjal, who's the founder and CEO of Unacademy. I love the product. I love what you're trying to do. So it's a privilege to be amongst all of you and to be taking this class. अगले घंटे में I will essentially walk you through my MBA experience. मैंने MBA बहुत पहले किया था, लेकिन that is a good thing क्योंकि मैं आज 40 साल का हूँ एंड मुझे MBA करे हुए 15 साल हो चुके हैं. सो आई एक्चुअली नो कि एक MBA इस पूरे ड्यूरेशन में कितना काम करता है, कैसे काम करता है. हाउ डिड इट हेल्प मी अर्ली इन माई करियर, हाउ इज इट स्टिल हेल्पिंग मी, इफ इट ऑल इट इज हेल्पिंग मी. तो वो सारे हम पॉइंट्स कवर करेंगे. देयर इज इनफ दैट आई वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले a little bit about myself. जैसे मैं बता रहा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ. I graduated in 2001. I always wanted to be a scientist. I loved physics. I absolutely used to love spending time, and science and everything was my favorite topic. So I pursued physics, and then I went to the US for my master's. इनफैक्ट मैं PhD करने गया था, तो मेरा पूरा अरमान ये था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा. सो आई एक्चुअली वेंट फॉर माई PhD टू द US. आई स्पेंट 2 years देयर. आई वाज एट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. लेकिन उन 2 सालों में ऐसा रियलाइज हुआ दैट PhD नहीं करनी है. आई डिडंट वांट टू डू इट एनी मोर, एंड आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज दोज आर नॉट नेसेसरी. बट आई एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई PhD एंड केम बैक टू इंडिया. तो 24 साल की उम्र में मैं हिंदुस्तान वापस आया. And I had no plan, no goal, no clarity, very confused कि लाइफ में क्या करना है. I'd never worked in my life before. तो 24 साल की उम्र में फिर सबसे पहले एक जॉब शुरू करी, which was in data and research. And around that time, a lot of people suggested कि आपको MBA करना चाहिए because MBA is something that will give you a lot of exposure in the field of business. और मुझे ऐसा लग रहा था कि explore करना चाहिए. I wasn't sure, by the way, कि मैं बिजनेस करूंगा कि नहीं. बट बिकॉज आई वाज सो क्लूलेस एंड बिकॉज आई वाज एक्सप्लोरिंग, आई थॉट ओके दिस कुड बी अ गुड थिंग फॉर मी टू कंसिडर. बट बिकॉज ऑफ दैट मेरे कंसिडरेशंस बहुत ही स्पेसिफिक थे. एक तो बिकॉज आई डिडंट नो हाउ एन MBA विल हेल्प मी, आई डिडंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट MBA. तो 2 साल के प्रोग्राम होते हैं यूजुअली, एंड आई फेल्ट दैट 2 years was a lot of commitment क्योंकि अभी मैं ड्रॉप करके आया था. सो आई डिडंट नो कि मैं एक नए कोर्स में घुस जाऊंगा, वो भी फिर ड्रॉप करने का मन करेगा. हाउ वुड इट वर्क? आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड. तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा था, कुछ नहीं था. हमेशा जितना कमाते थे उतना ही खर्च हो जाता था. तो कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई घर नहीं, हमेशा किराए पे रहा है, हमेशा स्कूटर ही चलाया है. गाड़ी जिंदगी में बहुत लेट आई, केबल टेलीविजन जिंदगी में बहुत लेट आया. कहीं भी कुछ अफोर्ड करने का वो नहीं था. US भी जब मैं गया था तो वो फुल स्कॉलरशिप पे गया था. इनफैक्ट मुझे याद है कि US की टिकट के लिए जो 1 way टिकट थी, 55,000 रुपए की टिकट थी उस समय पे, मेरे डैड को एक लोन लेना पड़ा था 55,000 रुपए का, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था. और मैं US गया था $200 जो रिश्तेदारों ने जाते जाते एक तरीके का गिफ्ट दिया था. And because वहाँ स्कॉलरशिप थी, that was the only way that I could afford that education. वरना हैसियत ही नहीं थी, कभी भी औकात नहीं थी उतना पैसा, देखा भी नहीं था कभी, and naturally it could have happened. तो जब वापस आया तो ये भी जरूरी था कि एक ऐसा कोर्स जो, ये तो जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जिसके लिए लोन आसानी से मिल जाए, तो वो दूसरा कंसिडरेशन था. और फिर तीसरा ऐसा था कि बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग इन लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी तब तक सिर्फ फिजिक्स और फिजिक्स तक ही सीमित थी. आई वांटेड टू गेट टू अ स्कूल जहां मुझे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक दिमाग खुलने वाला होता है ना कोर्स, वो होना चाहिए. बिकॉज देन आई वुड लव द फैक्ट दैट देयर आर ग्रेट प्रोफेसर्स, देयर आर ग्रेट स्टूडेंट्स अराउंड मी, मजा आ रहा है उनसे सीखने में, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर भी उतना ही सीखने के लिए मिलता है. सो दीज वर सम ऑफ माय कंसिडरेशंस. एंड उसके चलते मैंने ISB में अप्लाई किया. ISB उस समय पे बहुत ही यंग स्कूल था, सिर्फ 5 साल हुए थे ISB को. तो हमारा जो बैच है, जो मैंने ज्वाइन किया था 2005 में, दैट वाज द 5th बैच ऑफ ISB. बहुत ही महंगा प्रोग्राम था बैक देन, 15 लाख रुपए का था, आज 35 लाख रुपए का है. उस टाइम पे 15 लाख रुपए का ISB था, और IIMs जो टॉप डिग्रीज भी होती थी वो भी 4 से 6 लाख के बीच में ही थी, और वो 2 साल का प्रोग्राम था, और ये 1 साल के लिए 15 लाख रुपए मांग रहे थे.
तो बहुत बड़ा अमाउंट था, हमारी हैसियत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ लोन के मद्देनजर ही हो सकता था। एंड आई वेंट टू ISB, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। एंड देन आफ्टर ISB आई जॉइंड कंसल्टिंग फर्म। मैं 3 साल एक कंसल्टेंट था और 2009 में मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। तब से मैं स्टार्टअप ही खेल रहा हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक फाउंडर हूँ, अपने बिजनेसेस, अपने स्टार्टअप्स चलाता हूँ। माय लेटेस्ट स्टार्टअप वाज nearby.com, which still continues to exist. It is India's #1 deals and discounts platform. And the entire business started in 2011 with Groupon. It then became Nearby in 2015. I was the CEO and the founder till 2019. And आज जो मैं कर रहा हूँ, that is more around content creation. मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, which is why I have started this Unacademy class as well. तो मैं लोगों को स्टार्टअप के बारे में सिखाता हूँ, पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में सिखाता हूँ, एंड आई एम जस्ट बेसिकली एक्सप्लोरिंग व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। तो ये है मेरी शॉर्ट स्टोरी। हियर आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कवर टुडे। नीचे एक कोड है, अंकुर वारिकू। कोई भी अगर आप अनअकैडमी पे क्लास लेते हैं तो उस पे 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप कोड अंकुर वारिकू अप्लाई करेंगे। There were 4 reasons why I chose ISB amongst all the other options जो हमारे पास थे। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, I wanted to be very specific कि मेरा ज्यादा वक्त इसमें ना जाए क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा था। And ISB was the first school in India जो 1 साल के MBA के साथ एक प्लान लेके आया था। तो that was very exciting क्योंकि 1 साल के अंदर ही पूरी डिग्री खत्म हो जाएगी, so you'll get to understand कि सही था या नहीं था। दूसरा, the best thing about ISB was कि the peer group was experienced people। जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उन सब ने जिंदगी में ऑलरेडी काम किया था, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने जिंदगी में इतना ज्यादा काम नहीं किया था। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का था। इनफैक्ट अगर मैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ आज ISB में अप्लाई करूंगा तो मोस्ट लाइकली मेरा ISB में नहीं होगा। बैक देन आई जस्ट हैड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। आई गेव माई GMAT, आई अप्लाइड टू ISB एंड थैंकफुली मेरा हो गया। आई थिंक बिकॉज मेरे पास एक मास्टर्स की डिग्री ऑलरेडी थी, वो भी US से थी, सो इट मे हैव हेल्प्ड माई केस। एंड व्हाट आई वाज फैसिनेटेड बाय वाज मेरे अराउंड एवरेज 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स थे, सेल्स में, मार्केटिंग में, IT में, स्ट्रेटेजी में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में। सो आई वाज लर्निंग सो मच फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम माय पीयर ग्रुप, जिससे जनरली जो बोलते हैं ना, एक दिमाग खुलने वाली बात जो थी वो मेरे साथ रोज हो रही थी। रोज मुझे कुछ ऐसा सीखने के लिए, ऐसा देखने के लिए मिल रहा था जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। And that is what really helped me in my genuine personal growth. Faculty was a great thing about ISB. ISB was the first school in India जिन्होंने international faculty का एक मॉडल लाया। वो US स्कूल से फैकल्टी लाते थे, वो एक कोर्स पढ़ाकर वापस चले जाते थे, तो कोई रेजिडेंट फैकल्टी नहीं थी। This was great because I was getting to learn from the top professors across the world, and that was the best experience possible. उसकी वजह से global exposure था। There were people who had worked in the US or in outside of India. There were professors who were teaching outside of India. And naturally curriculum, क्योंकि सेल्स क्या था, मार्केटिंग क्या था, फाइनेंस क्या था, HR क्या था, ऑपरेशंस क्या था, बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, ये सब मुझे दूर दूर तक नहीं पता थी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। ना मेरे पास कभी कॉमर्स थी, ना मेरे पास कभी इकोनॉमिक्स थी, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि ये सारी चीजें होती क्या है। आई वॉज अ सिंपल साइंस स्टूडेंट, एंड उसके चलते आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट ISB also gave me was my curriculum. अल्फा पूछ रहे हैं कि मेरा क्लास 12th में ग्रेड कितना था। मेरे क्लास 12th में आए थे 83%, जो कि आजकल बहुत कम होंगे। उस पॉइंट पे ठीक ठाक थे, मतलब 83% के बेसिस पे मेरा हिंदू में हो गया था। तो यू कैन इमेजिन आज तो शायद हिंदू में 97-98 से कम कुछ बात भी नहीं होती है। एनीवे, सो दीज वर द बिग रीजंस। एंड ISB का डिसीजन लेने का मैंने जो इवैल्यूएशन किया था वो ये था। ISB जैसे मैंने बताया उस समय पे बहुत महंगा कोर्स था, आज भी है, बट इट वाज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट आई वाज मेकिंग। 15 लाख रुपए का कोर्स था, एंड मेरे उससे पहले जो नौकरी थी वो मुझे महीने के 14,000 रुपए देती थी, 14,000 रुपीज इन हैंड।
और जो ISB का 15 लाख रुपए का लोन था उसकी EMI थी 20,000, 20,063 रुपीज टू बी प्रिसाइज। एंड ये था एक बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट कि आज तक मैंने इस अमाउंट को कमाया भी नहीं है, ना ही ऐसे मैंने बताया हमारी फैमिली में इतनी हैसियत थी, कोई सेविंग्स ही नहीं थी। सो व्हेन आई टुक दिस लोन एंड आई टुक इट फ्रॉम SBI, सबसे पहली चीज ये थी कि ISB में अगर आपका दाखिला हो जाता है तो आपको बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए, बिना कोलैटरल के एक लोन मिल सकता है, which is true for most good institutions for an education loan. Education loan usually काफी lower rate of interest पे मिलता है, and if you go through a good college, आपको collateral या कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। And ISB was the same case. The only thing that we had to keep as a collateral was the actual ISB की डिग्री। तो जो ISB की जो ओरिजिनल डिग्री है वो जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो वो आपको नहीं मिलती, बैंक में चली जाती है, और जब आप लोन चुका देते हैं तब वो बैंक जाके आपको एक्चुअल डिग्री आपके हाथ में सौंपता है। बट दैट वाज व्हाट इट वाज। द बिगर क्वेश्चन वाज कि ये इतना बड़ा रिस्क था हमारे लिए, सो हाउ वुड आई गो अबाउट डूइंग दैट। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत जरूरी होगा, बिकॉज यू मे हैव टू टेक अ एजुकेशन लोन फॉर योर MBA एज वेल, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। मैंने YouTube पे एक वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली इसके लिए, आप प्लीज उसको देखिएगा। उस वीडियो का नाम है कि इज एन MBA वर्थ इट। तो उसमें एक ROI कैलकुलेटर है, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है, जो मैंने आप सब लोगों के लिए बनाया है कि इफ यू